Hello everyone, I am Deepika Agarwal and I am back with my new session of grammatical errors. And the topic for today is do, does and did. Okay, so tell me, does your child often get confused while using these words? Did you ever try to help him? Or do you make mistakes while using these three words? So, let's discuss the topic in detail and I will try to make it as simple as possible for you. So, let's start. स्कूल में ये तो पढ़ा ही है कि हम he, she, it के साथ does लगाते हैं एंड I, you, we, they के साथ do लगाते हैं, पर फिर भी हम जब डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं तो हमसे मिस्टेक हो ही जाती है, राइट? सो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको ये रूल्स याद रखने इजी हो जाए एंड आप जब डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाए कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो आइए ये टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। ये तीनों ही वर्ड्स के एक ही मीनिंग होते हैं एंड वो होता है टू डू यानी कि करना। जब हम कोई काम करते हैं करना इज टू डू, ओके। एंड ये तीनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये तीनों वर्ड्स का यूज एज अ मेन वर्ब भी करते हैं सेंटेंस में एंड हेल्पिंग वर्ब की तरह भी करते हैं। सो वर्ब तो आपको पता ही है क्या होता है, जिसे हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं और हिंदी में क्रिया भी कहते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में एक्शन करते हैं लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, जंपिंग, हॉपिंग। ये सारे ही वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। एंड मेन वर्ब क्या होता है? कोई भी सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वर्ब होता है जो हमें बताता है कि वो सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। एंड हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब को सपोर्ट करता है, मतलब वो डायरेक्टली नहीं बताता है कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है, पर मेन वर्ब को सपोर्ट करता है सेंटेंस बिल्डअप करने में, तो वो होता है हेल्पिंग वर्ब। हम एग्जाम्पल लेंगे समझाने के लिए कि कैसे हम ये वर्ड्स का यूज हेल्पिंग वर्ब में भी कर सकते हैं एंड मेन वर्ब में भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई डू माई वर्क रेगुलरली। मैं मेरा काम रेगुलरली करती हूँ। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डू जो है वो मेन वर्ब है जो हमें बता रहा है कि मैं मेरा काम रेगुलरली करती हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में है आई डू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पीक जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है, एंड डू स्पीक को सपोर्ट कर रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस बनाया है। एक में हम देख सकते हैं डू एज अ मेन वर्ब हमने यूज किया है एंड सेकेंड में डू जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है, ओके। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम हेल्पिंग वर्ब को जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं एंड मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ओके। सबसे पहले हम डू एंड डज की बात करेंगे क्योंकि इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं एंड डिड की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि उसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ओके। सो जब भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हम जब भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं उसके साथ जो भी वर्ब आता है उसके आगे हमें एस लगाना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है बॉय का। बॉय इज अ सिंगुलर नाउन, राइट। हम एक बॉय की बात कर रहे हैं तो उसके साथ अगर हमें वर्ब यूज करना है सिंग या सिंग्स, हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? तो जैसे मैंने बताया कि बॉय सिंगुलर है तो आपको उसके साथ वो वर्ब लेना है जिसके आगे एस आए, तो हम यहाँ पे सिंग्स लेंगे, ओके। एंड अगर हम बॉयज लेते हैं यहाँ पे जो कि प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम वो वर्ब यूज करेंगे जो एस पे एंड नहीं होता है, जैसे सिंग और सिंग्स में से हम यहाँ पे सिंग लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है रूल जो है वो ऑपोजिट है। जब नाउन में हम एस नहीं लगाते हैं तब हम वो वर्ब लेते हैं जिसमें जो एस पे एंड होता है, एंड जब नाउन एस पे एंड होता है या प्लूरल होता है तो उसके साथ हम वो वर्ब लेते हैं जो एस पे एंड नहीं होता है। सिंपल, ओके। वैसे ही बॉय के साथ हम डू यूज करेंगे कि डज यूज करेंगे? जैसा मैंने बताया था सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम वो वर्ब यूज करेंगे जो एस पे एंड होता है, तो डू और डज में से हम डज चूज करेंगे। बॉयज आएगा तो उसके साथ हम डू चूज करेंगे क्योंकि दिस इज प्लूरल नाउन एंड उसके साथ हम
वो वर्ब चूज करेंगे जो एस पे एंड नहीं होता है। सिमिलरली जब हमें हैज या हैव में से चूज करना होता है तो अगेन हम वही रूल देखेंगे, बॉय इज अ सिंगुलर नाउन तो उसके साथ हम वो वर्ब यूज करेंगे जो एस पे एंड होता है, एंड बॉयज इज अ प्लूरल नाउन तो उसके साथ हम वो वर्ब चूज करेंगे जो एस पे एंड नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे आपने देखा कि हम कैसे ये रूल अप्लाई करते हैं डू एंड डज में, या कोई भी नाउन और वर्ब को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन में क्या क्या आता है। ओके, सो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। सो कोई भी सेंटेंस में जब ही आता है, बॉय आता है या किसी बॉय का नाम आता है लाइक राजू, मोहन, तो ये सारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में आते हैं। सिमिलरली शी, गर्ल या कोई गर्ल का नाम आता है लाइक प्रीति और नेहा और एनीवन, सो वो भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में आता है। देन इट, जब हम कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, एनिमल की बात करते हैं, बर्ड की बात करते हैं, किसी एक बर्ड की बात, किसी एक एनिमल की बात, तो वो सारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन में आते हैं। देन दिस, दैट, ये सारे ही वर्ड्स, ये सारे ही नाउन एंड प्रोनाउन जो है उसके साथ हम डज यूज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं प्लूरल नाउन और प्रोनाउन में क्या आता है। सो फर्स्ट इज वी। जब कोई सेंटेंस में वी आता है या फिर मैं मेरे साथ किसी और पर्सन की बात कर रही हूँ, तब हम उसे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन में काउंट करते हैं। सेकेंड इज दे। जब कोई सेंटेंस में दे वर्ड का यूज होता है या फिर हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं या 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन में आया। नेक्स्ट इज यू। नाउ यू में भी सिंगुलर और प्लूरल, राइट? हम जब हमारे सामने कोई 1 पर्सन है या 2 पीपल है, हम दोनों के लिए यू यूज करते हैं, राइट? तो हम इसे सिंगुलर नहीं, हम उसे प्लूरल कैटेगरी में काउंट करेंगे इस टॉपिक के लिए। ओके, सो आपको ध्यान रखना है यू जब भी आए उसे हम प्लूरल में कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आई। अब आप सोचेंगे कि आई तो सिंगुलर है, हम उसको प्लूरल की कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं, राइट? सो ये छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। आई को हमने यहाँ पे एक्सेप्शन केस माना है, सो उसको हम प्लूरल की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है? सो आई जब भी आएगा डू एंड डज वाले टॉपिक में, तो उसे हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज दीज एंड दोज। सो ये सारे नाउन और प्रोनाउन के साथ हम डू लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है डू एंड डज के टॉपिक में, तो आपका क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द मशीन डैश एवरीथिंग फॉर अस। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो सिंगुलर नाउन है। ओके, तो उसके साथ हम वो वर्ब यूज करेंगे जो एस पे एंड होता है, यानी कि डज। ओके, द मशीन डज एवरीथिंग फॉर अस। द सेकेंड वन इज डैश यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यू वर्ड का यूज किया है, सो यू को हमने प्लूरल की कैटेगरी में डाला था, राइट? सो यहाँ पे हम लगाएंगे डू। डू यू स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट इज शी डैश नॉट लाइक मी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम डज लगाएंगे। शी डज नॉट लाइक मी। नेक्स्ट, आई डैश रिमेंबर हिम। अब यहाँ पे हम आई हमारे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आई जो है वो एक्सेप्शन केस है, तो हमने उसे प्लूरल की कैटेगरी में डाला था, राइट? सो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। आई डू रिमेंबर हिम। एंड द लास्ट वन इज डैश दे वांट टू कम विथ मी। डैश दे वांट टू कम विथ मी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे यानी कि प्लूरल प्रोनाउन हुआ, तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। डू दे वांट टू कम विथ मी। ओके, सो आप देख सकते हैं जब हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का यूज किया है हमने, तो हमने वो वर्ब यूज किया है जो एस पे एंड होता है, यानी कि डज। एंड जब हमने प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज किया है, तो उसके साथ हमने वो वर्ब लिया है जो एस पे एंड नहीं होता है, यानी कि डू। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डू एंड डज इज क्लियर टू यू. Now we will shift to the topic of did.
हम डिड की बात करेंगे। डिड के रूल्स बहुत ही सिंपल है। हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, दोनों के साथ ही हम डिड लगाते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट डिड यू ईट? तुमने क्या खाया था? नेक्स्ट, डिड यू ईट पिज्जा? क्या तुमने पिज्जा खाया था? आई डिडंट स्टे लेट, मैं लेट तक नहीं रुकी थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डिड का जो नेगेटिव वर्ड है वो होता है डिड नॉट या डिडंट। आप जब किसी से फॉर्मली बात करते हैं या कोई फॉर्मल लेटर में लिखते हैं तो हम डिड नॉट का यूज लेते हैं, एंड जब आप कैजुअली बोलते हैं तो डिडंट का यूज करते हैं। ओके, द लास्ट वन इज शी डिड लाइक द चॉकलेट, उसे चॉकलेट पसंद आया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर नाउन प्रोनाउन का यूज हमने किया या प्लूरल नाउन प्रोनाउन का यूज किया, हमने दोनों में ही डिड लगाया है। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है एंड वो है मेन वर्ब। जब आप डिड के साथ कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होता है वो अपने सिंपल फॉर्म में ही रहता है। नॉर्मली लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, वो ईट के जगह एट कर देते हैं, पास्ट टेंस में ईट का एट कर देते हैं, पर डिड के साथ हमें कभी ऐसे नहीं करना है। जब भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है, डिड के साथ हमेशा जो मेन वर्ब होता है वो सिंपल फॉर्म में ही रहता है, राइट। तो ईट का एट नहीं होगा, स्टे का स्टेड नहीं होगा, लाइक का लाइक नहीं होगा, राइट, वो अपने सिंपल फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिड के बारे में। नाउ दैट्स इट फॉर द टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, you can post it in my comment box. I will revert for the same. And अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो do subscribe it. It's free of cost and have a productive day. Thank you.